हैं आपके लिए आज प्राचीन भारत का इतिहास। एनिशेंट इंडियन हिस्ट्री जीके क्यूज। प्राचीन भारत का इतिहास सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी भाग 1। प्राचीन भारत के इतिहास की सभी घटनाओं के बारे में अवलोकन कर सकते हैं। एनिशेंट इंडियन हिस्ट्री जीके इन हिंदी जो भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान है। इसमें सभी प्रकार के सवाल क्वेश्चन मिलेंगे आपको। दोस्तों यह हमारा भाग फर्स्ट है, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्राचीन काल इतिहास। दोस्तों पहला भाग हम शुरू करते हैं आपके साथ। दोस्तों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसमें पहला सवाल है आपका, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? बताते हैं आपको, दंती दुर्ग ने। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। चलिए दोस्तों आपका अगला सवाल है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बताइए, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आप बताइए, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आपका जवाब है हेमंत सेन ने। हेमंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों आपका अगला सवाल है, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? चलिए दोस्तों बताइए, कृष्ण प्रथम ने राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों। एलोरा की शिव मंदिर बनवाया था उसने। चलिए दोस्तों आपका अगला सवाल है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? दोस्तों बताइए कौन सा काल है जिसको वल्लभी काल, किस काल को कहा जाता है? फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको, गुप्त काल ने, उस काल को गुप्त काल कहा जाता है, वल्लभी काल को। अगला सवाल आपका, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह किसका विचार था? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है। भारत की रुई अन्य रुई से अधिक सफेद है, यह कहा था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने यह कहा था। आपका सही जवाब है मेगास्थनीज। चलिए दोस्तों आपका अगला सवाल, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? दोस्तों बहुत ही जबरदस्त सवाल है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में पूछे जाते हैं। आपके सभी सरकारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, बृहदर्थ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ थे। चलिए दोस्तों आपका अगला सवाल है, आपके अगले सवाल की ओर चलते हैं। अधिधम के कथावत्थु के बारे में किसने लिखा है? अधिधम के कथावत्थु के बारे में किसने लिखा है? जवाब दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आपका सही जवाब है मोगलीपुत्र तिस ने। मोगलीपुत्र तिस ने। चलिए आपका अगला सवाल, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? बताइए दोस्तों। दोस्तों आपका सही जवाब है सोत्रामणि। आपका सही जवाब सोत्रामणि। चलिए दोस्तों आपका अगला सवाल, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो दोस्तों वो है परुष्णी नदी। परुष्णी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए दोस्तों आपका अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपका अगला सवाल है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? दोस्तों सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों जल्दी जल्दी फटाफट जवाब दीजिए। दोस्तों आपका सही जवाब है धर्मपाल ने। दोस्तों सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन धर्मपाल ने की थी। आपका अगला सवाल है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? सोने, चांदी, तांबे या सभी के? दोस्तों आपका सही जवाब है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी के सिक्के चलवाए थे। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? उपयुक्त सभी के। चलिए दोस्तों आपका अगला सवाल है,
रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों आपका सही जवाब है जगदल। जगदल। दोस्तों बहुत ही ध्यान से पढ़ते रहिएगा। गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। गोमती बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? तो दोस्तों वो थी कोलिय वंश से। चलिए दोस्तों आपका अगला सवाल की ओर चलते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो दोस्तों आपका सही जवाब है भट्टारक ने। भट्टारक ने वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास कराया था। भट्टारक ने। चलिए दोस्तों आपका अगले सवाल की ओर चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? बहुत ही जबरदस्त सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों आपका सही जवाब है धर्मपाल ने। धर्मपाल ने कराया था। चलिए दोस्तों आपका अगला सवाल है। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किस काल में हुआ? वाह दोस्तों बहुत ही जबरदस्त सवाल है। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? दोस्तों आपका सही जवाब है कुमारगुप्त के काल में। कुमारगुप्त। चलिए आपका अगला सवाल की ओर चलते हैं। आपका अगला सवाल है बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब है हीनयान। हीनयान। दोस्तों बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? वह है हीनयान। दोस्तों आपके अगले सवाल की ओर चलते हैं। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है, बताइए दोस्तों। तो आपका सही जवाब है फिने पिटक। चलिए दोस्तों आपका अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर बताइए बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक यह हमें बताता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सुत्त पिटक। चलिए दोस्तों आपके अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो आपका अगला सवाल है बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? दोस्तों बहुत ही जरूरी सवाल है। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कनिष्क। इसका सही जवाब है कनिष्क। कनिष्क के काल में हुआ था। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त